ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम टाइम कम्प्लेक्सिटी करेंगे इंसर्शन सॉर्ट की। तो प्रीवियसली हमने की थी बबल सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट की, तो हम उनको क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि हमें याद रहे कि क्या थी। बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी थी स्टूडेंट्स? O(n²), जिसका रीज़न समझाया था कि उसमें 2 फॉर लूप्स लगती हैं। वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे एलिमेंट्स ऑपोजिट ऑर्डर में स्टोर्ड होंगे, तो हमें पूरी की पूरी लूप्स चलानी पड़ेगी। बट अगर हम बेस्ट केस की बात करें बबल सॉर्ट की, तो उसमें क्या हो रहा था कि एरे ऑटोमेटिकली पहले से सॉर्टेड गिवन था हमें, और जब हम उसको रन करते थे तो हमें सिर्फ एक बार ही गो थ्रू होना पड़ता था। सो द कम्प्लेक्सिटी वॉज O(n), वेयर O मीन्स द वर्स्ट केस। रिमेंबर ऑल दिस? याद है गर्ल्स? हाँ जी गर्ल्स, याद आ रहा है कुछ ऐसा? ओके, देन फिर हमने हीप सॉर्ट किया। हीप सॉर्ट के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि टू रिमेंबर कि जब भी ट्री स्ट्रक्चर है तो उसमें जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो मैथमेटिकल लॉगरिदमिक फंक्शन के टर्म्स में होगी। लॉग का फंक्शन उसमें आ जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटी में। तो अगर n इनपुट थी तो log n हमें हीपीफाई करने के लिए टाइम लग रहा था, एंड बाहर वाली लूप के लिए n टाइम लग रहा था, तो मल्टीप्लाई करके टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही थी O of n log n। रिमेंबर दिस फॉर हीप सॉर्ट, क्योंकि हीप सॉर्ट ही एक ऐसा अभी तक हमने एल्गोरिदम किया है जिसमें ट्री स्ट्रक्चर था। तो तभी मैंने आपको कुछ और उस दिन नहीं कराया था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आज हम करेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट को आपने बहुत ध्यान से समझना है। वैसे वो बहुत सिंपल है अगर आपको पहले बबल सॉर्ट समझ में आ गया, क्योंकि फिर आप मुझे सिलेक्शन सॉर्ट की बताओगे, वो सेम लाइंस पर है इंसर्शन सॉर्ट की तरह। तो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंसर्शन सॉर्ट। ये एक एरे गिवन है 6 2 4 9 3 7। ये आपको एक एरे दे दिया यूज़र ने कि भाई मुझे ये एरे सॉर्ट करके दो। आपने इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम लगा दिया, तो वो आपको पता है कि इंसर्ट कैसे करना है। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता था, देखो नीचे डायग्राम में भी वो दोबारा से कर रहे हैं कि हम सेकेंड एलिमेंट से शुरू होते हैं, हम उसको पिछले के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर वो उससे छोटा है तो पीछे डाल दो, ऐसे पीछे पीछे जाते रहते हो आप अपने पिछले सारों के साथ कंपेयर करके उसको प्रॉपर प्लेस पर इंसर्ट कर देते हो। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी थी जैसे वो आपके ताश के पत्ते होते हैं कि आप अपने ताश के पत्तों को सही जगह इंसर्ट कर देते हो। तो वो कहते हैं ठीक है अभी तुम्हें इंसर्शन सॉर्ट समझ में आ गया है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ बताओ। अब 3 तरह की टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी जो बताती है मेरा एल्गोरिदम कम से कम कितना टाइम लेगा, मतलब इससे कम नहीं ले सकता, ये मिनिमम टाइम है। एक होता है एवरेज केस, बीच वाला केस, और थर्ड होता है हमारा वर्स्ट केस जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि बुरे से बुरा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये एल्गोरिदम इतना लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, बस इतना लेगा और फिर ये आंसर दे देगा। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी से। तो दे से इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जाम्पल वी डिफाइंड द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। हाँ, ये हमें पता है कि हम पहले एलिमेंट को इंसर्शन सॉर्ट में नहीं छेड़ते, उसको ऐसे रहने देते हैं क्योंकि उसके पीछे तो कुछ भी एलिमेंट्स है ही नहीं है जिसके साथ उसका कंपैरिजन करना है। सो दे से इट इज़ सिंपली स्किप्ड। ये आपको पता है कि पहला एलिमेंट क्यों स्किप होता है, क्योंकि उसके पीछे कोई एलिमेंट्स है ही नहीं कंपैरिजन के लिए। फिर वो कहते हैं इन दी सेकेंड स्टेप, इंसर्शन सॉर्ट के सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हो, जैसे आप दो को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि 2 को उसकी प्रॉपर पोजीशन पर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप 2 को उसके सारे पिछले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करोगे। ऐसे मतलब 2 6 के साथ कंपेयर होगा, छोटा है तो पीछे आ जाएगा, फिर अगर कुछ और पीछे एलिमेंट्स होते ऐसे कंपेयर होते जाते और प्रॉपर प्लेस पर आ जाता। याद है इतना इंसर्शन सॉर्ट के लिए गर्ल्स? यस और नो गर्ल? ओके, अब ध्यान दो। अब जो मैं बोलने वाली है ना उसको 2 मिनट ध्यान से सुनो तो सबको समझ में लग जाएगा कि ये 0.5 कैसे आया। ये समझ में आ गया, सारा आज का लेक्चर समझ में आ गया। ये रहा भी मेरा दूसरा एलिमेंट, मुझे उसको पीछे वाले के साथ कंपेयर करना है कि छोटा है कि नहीं। जैसे 2 और 6 की एग्जांपल लो, इंसर्शन सॉर्ट लग रहा है तो मैं 2 को पीछे वाले के साथ कंपेयर कर रही हूँ। अब कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हाँ मेरा ये जो एलिमेंट था इस जगह पर वो इससे छोटा है एक्चुअल में, तो मैं उसको मूव कर दूँगी पीछे की तरफ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो भी एलिमेंट इस जगह पर था वो
पीछे वाले से छोटा नहीं है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये 6 और 2 हैं, इसमें दिख रहा है कि 2 6 से छोटा है, तो मैं 2 को यहाँ ले आऊँगी और 6 इस तरफ आ जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो सकता था, 2 की जगह यहाँ पर होता 8। अगर 8 होता यहाँ पर, तो क्या मैं 8 को पीछे लेकर आती गर्ल्स? यस, वुड आई ब्रिंग इट बैक सॉर्टिंग में? नहीं लेकर आती। तो हर मतलब जब आप दूसरे एलिमेंट की बात कर रहे हो, दूसरी पोजीशन की बात कर रहे हो, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो एलिमेंट छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो वो पीछे आ जाएगा, अगर वो बराबर या बड़ा होगा वो वहीं पर रहेगा। तो यही उन्होंने लिखा है इन दी सेकेंड स्टेप, वन एलिमेंट फ्रॉम द वन एलिमेंट इफ द एलिमेंट टू बी सॉर्टेड had already been in the right place we would not have shifted anything। बिल्कुल सही, अगर वो पहले ही बड़ा है तो हम नहीं शिफ्ट करेंगे। अब वो कहते दिस मीन्स दैट वी हैव एन एवरेज ऑफ 0.5 ऑपरेशंस। अब 0.5 क्यों आया ये समझो। आपके पास दो एवरेज, कैसे मैं कहती हूँ कि क्लास के एवरेज मार्क्स बता दो बच्चे, किसी के 20 में से 15 नंबर आए हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 14 आए हैं, तो हम एवरेज कैसे निकालते थे गर्ल्स? अगर मैं कहूँ भी क्लास के एवरेज मार्क्स बताओ, कैसे निकालते हो क्लास के एवरेज मार्क्स आप? फटाफट बताओ गर्ल्स, कैसे निकालते हो एवरेज? हाँ, जो वेरी गुड, जो टोटल था उसको आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दो कि टोटल मार्क्स इतने बने, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 25 स्टूडेंट्स है 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अब एवरेज के इस टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो मैंने क्या किया कि मुझे एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो डिवाइड किससे होगा? 2, क्योंकि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ तो एलिमेंट शिफ्ट हुआ या नहीं शिफ्ट हुआ, इसलिए डिवीजन किससे आ रही है? 2। देयर आर 2 केसेस विच कैन बी डन फॉर द सेकेंड एलिमेंट, या तो वो शिफ्ट हुआ या ना हुआ। अगर शिफ्ट हुआ तो मैं उसको कहती हूँ 1, मतलब हाँ ट्रू, इट शिफ्टेड, जैसे बाइनरी होता। अगर नहीं शिफ्ट हुआ तो 0 शिफ्ट्स हुई, मतलब कोई शिफ्ट ही नहीं हुआ। अगर शिफ्ट हुआ तो एक पोजीशन शिफ्ट हुआ, तो मैंने 1 डाल दिया। सो व्हाट इज दी आंसर? इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा? 1 + 0 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट विल बी दी आंसर? कितना आंसर आएगा गर्ल्स? 1 डिवाइड 0.5। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि एवरेज क्या हुआ? 0.5। आई अगेन रिपीट, अगर किसी को नहीं समझ में लगा मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं इंसर्शन सॉर्ट की बात कर रही हूँ। पहले एलिमेंट को हम इंसर्शन सॉर्ट में छेड़ते ही नहीं है, सेकेंड एलिमेंट को हम उससे पीछे वाले के साथ कंपेयर करते हैं। अब एक ही एलिमेंट होता है सेकेंड वाले के पीछे, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो छोटा है तो वो एक बारी में ही शिफ्ट हो जाएगा, एक ही आपकी शिफ्टिंग ऑपरेशन लगेगा, इसलिए आपने 1 लिख दिया। सेकेंड ऑप्शन इज इट इज़ ऑलरेडी इन द राइट प्लेस, इट इज़ नॉट स्मॉलर, तो वो नहीं शिफ्ट होगा, तो 0 शिफ्ट ऑपरेशंस लगे। तो मैंने क्या लिखा? इधर 1 + 0 डिवाइडेड बाय, केसेस कितने पॉसिबल हैं? 2, तो मेरा एवरेज कितना आ गया? 0.5, जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है। क्लियर? इफ डाउट्स आस्क मी। क्लियर है? पक्का क्लियर है गर्ल्स सबको? ठीक है, यही इसमें था। अब देखो, अब वो आ गया आगे, अब वो अब ये समझ में आ गया, तो आगे सिंपल है। अब हम आगे तीसरे एलिमेंट पर इंसर्शन सॉर्ट के, हम एवरेज के केस की बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो, तीसरे केस में मैं फिर आपको शॉर्टकट तो बता ही दो। तीसरे केस में क्या होगा? पहले मेरा ये वाला एलिमेंट इसके साथ कंपेयर होगा, है ना, सेकेंड इस वाले के साथ, ऐसे ही होगा ना। फिर अगर वो उसने शिफ्ट होना है नहीं होना वो पता चलेगा, फिर वो इस वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा। तो मेरे आप बताओ टोटल एवरेज ऑपरेशंस कितने लगेंगे? जैसे पहले आपने 0.5 निकाला, somebody should tell me, अगर आपको ऊपर वाली बात समझ में आई है। सोचो सोचो, मैं दोबारा से हिंट देती हूँ। अब मैं तीसरे एलिमेंट की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास तीसरे एलिमेंट में क्या होगा? एवरेज कितना आएगा? एवरेज बताओ।
या तो वो इधर शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। अब यहाँ से भी आगे 2 ऑप्शंस है, वो यहाँ पर अगर शिफ्ट हुआ तो उसको पहले वाले के साथ शिफ्ट हो सकता है, नहीं शिफ्ट हो सकता। मैं इसको आपको कैसे समझाती हूँ, ये थर्ड एग्जाम्पल देखो। अब 4 था, 4 को पहले आप 2 के साथ कंपेयर करोगे, नहीं शिफ्ट होगा, बात यहीं पर ख़त्म होगी, है ना। बट अगर 4 की जगह यहाँ पर 1 होता तो तो पहले 1 2 के साथ क्या होता, पॉसिबिलिटी होती शिफ्ट करने की, तो 1 यहाँ पर आता, 2 यहाँ, फिर 1 को हम किसके साथ कंपेयर करते, 6 के साथ। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन के एवरेज कितना आएगा ये बताओ। हाँ, किसने बोला कितना आएगा, किसी ने सही आंसर दिया, 1। किसने आंसर दिया ये, हाँ गुड, ओके। कैसे 1 आया, देखो मैंने आपको समझाया, जब एलिमेंट को उसके इमीडिएट पिछले वाले से कंपेयर कर रहे थे तो वो तो मैंने आपको सॉल्व करके ही दिखाया कि 0.5 आ रहा था, और आप सब ने कहा कि हमें समझ में आया। अब भाई सिंपल सी बात है, जब वो अगर एक ही पीछे होता तो 0.5 आंसर आना था, बट अब उसको फिर एक और पीछे वाले के साथ भी कंपैरिजन करने, तो इसके लिए भी जब वो यहाँ पर आया तो इधर भी उसको एवरेज 0.5 ही लगेगा, यहाँ शिफ्ट होगा या नहीं होगा। तो 0.5 प्लस 0.5 एवरेज आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर, बोलो गर्ल्स, समझ लगा? यस मैम। अब मुझे बताओ, अब थर्ड केस में बताओ अगर समझ में लगा। यहाँ तो लिखा ही आ रहा है सब, चलो यहाँ तो दिख ही रहा है कि कितना आंसर आ रहा है। तो अगर मैं इस एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा, 1.5। हाँ, इसका शॉर्टकट पता है क्या है, कि आप 3 एलिमेंट्स को स्किप करो, हाँ सीधा उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। पता है कि एक एलिमेंट के लिए मेरा एवरेज कितना है, 0.5, और अब मुझे 3 एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन करना है, तो 3 इंटू 0.5 आंसर कितना आ गया, 1.5। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं ज़रूरत, अगर पेपर में भूल भी जाओ कि क्या समझाया था। बस इतना याद रखो कि एक आपको ऑपरेशन के लिए, एक कंपैरिजन के लिए एवरेज 0.5 आता है, क्योंकि वो शिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, डिवाइडेड बाय 2। तो जब 2 के साथ कंपेयर करना है, 2 इंटू 0.5 1 आएगा आंसर मैथमेटिकली। अगर 3 के साथ है तो 1.5 आएगा। अगर 4 के साथ है, तो कितना आएगा आंसर, एवरेज 0.5 इंटू 4 एलिमेंट्स, कितना आंसर आएगा, 2। सो दैट, फिर देखो अब बहुत सिंपल हो गया, अगर 5 एलिमेंट्स है, 5 इंटू 5 2.5। सो आई टोल्ड यू अ शॉर्टकट टू रिमेंबर दिस। सिर्फ इतना अगर आपने समझ लिया कि वो 0.5 कैसे आया, आपको सब समझ में आ गया। तो अब उन्होंने सिंपली एवरेज टोटल कैलकुलेट की है कि पहले केस में 0.5 ऑपरेशंस, फिर 1 ऑपरेशंस, फिर 1.5, फिर 2, 2.5। ये आपको सब अब तक समझ में आ गया होगा कि टोटल 7.5 शिफ्ट ऑपरेशंस लगे। एनी डाउट स्टिल हियर गर्ल्स, कोई भी डाउट हो तो? हाँ जी, आगे चलें कि कोई डाउट है? आगे चलें गर्ल्स, अगर कोई डाउट नहीं, ठीक है चलो आगे चलें। तो हमें ये समझ में आ गया, ये उन्होंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया कि वो 7.5 कैसे आ रहा है, उन्होंने सारी चीज़ों को कर दिया। अब उन्होंने ना एक देखो छोटा सा फॉर्मूला ही निकाल दिया स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला मैथमेटिकल, दिख रहा है ये फॉर्मूला गर्ल्स आप लोगों को? यस मैम। अब क्या उन्होंने देखो, उन्होंने ना एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही निकाल दिया कि आपने ये 7.5 ऐड करके निकाला कि अगर 6 एलिमेंट्स थे तो आपके 7.5 शिफ्ट ऑपरेशंस निकालते हैं। तो वो कहते हैं कि सीधा सीधा आप आंसर कैसे निकाल सकते हो, n इंटू एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। अगर आप ये कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 6 एलिमेंट्स थे। तो सॉल्व करो बच्चे, व्हेन n इज 6 कितना आंसर आ रहा है इस फॉर्मूले से, लेट्स चेक इट। आपके 6 एलिमेंट्स थे ना, जो मैं अभी आपको बात समझा रही थी, जिसके लिए 7.5 आंसर आया। ज़रा चेक करो 6 डाल के आंसर कितना आता है इस फॉर्मूले में, जल्दी से बता दो कितना आया गर्ल्स आंसर। व्हेन n is 6, 6 into 5 is 30, 30 divided by 4 is 7.5। आ गया ना 7.5 आंसर, परफेक्ट।
अब मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि हमारा एवरेज केस ख़त्म होने वाला है। हमने क्या करना होता है एवरेज केस में क्या होता है, हम अपना एवरेज ऑपरेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको बिगनिंग में एक ऐसी एग्जांपल दी जिसमें 6 एलिमेंट्स थे, तो मैंने डायग्रामेटिकली आपको एक एक मूव करके दिखाया कि जब एक एलिमेंट से कंपैरिजन हो रहा है तो 0.5 ऑपरेशंस लगेंगे शिफ्टिंग के एवरेज में, अगर 2 एलिमेंट से हो रहा है तो 1 ऑपरेशन लगेंगे। तो करते करते अगर 6 एलिमेंट हमारे टोटल 7.5 ऑपरेशन थे। तो इन दी बुक उन्होंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही बताया हुआ है कि टोटल एवरेज केस में आप टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट ऑपरेशंस इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। बस यहीं से आंसर आ गया। उन्होंने इस चीज़ को सॉल्व किया। उन्होंने क्या किया, ये एन स्क्वायर को एन इंटू एन स्क्वायर माइनस एन इंटू 1 एन, और कौन से मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर से 1/4 से, इसको बस सिंप्लीफाई कर दिया इक्वेशन को। तो ज़रा बताओ, मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, एन स्क्वायर माइनस n/4 की कितनी आएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी, कोई बच्चा बताए। मैंने आपको इक्वेशन से देख के बताना सिखाया था, क्या आएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी, कितनी, किसी ने बोला, कितनी बोली, मुझे सुना नहीं बच्चे। मैम 2n। अच्छा, क्या नाम है आपका, मैम निक्की। निक्की, ठीक है। और कौन कौन है क्लास में, गनू आप बताओ, मैं ज़रा देखूं कितना सुन, गनू कितना आएगा आंसर, मैम ON स्क्वायर। ओके। खुशदीप आप बताओ, खुशदीप आर यू प्रेजेंट, नो, बिगिनिंग में तो ज्वाइन किया था क्लास को। ओके, आई हैव सोनाली, आप बताओ कितना आंसर आएगा, सोनाली। मैम हाँ बोलो। ये तो इतना सिंपल है, मैंने आपको शॉर्टकट बताए हुए हैं, आप सुनते ही नहीं हो मतलब क्लास में, मैं ऐसे आप पर मेहनत करती रहती हूँ, इतना तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। पलक शर्मा आप बताओ, पलक शर्मा क्या आंसर आएगा, सुना करो, क्या मतलब है इतनी क्लास लगाने का अगर सुनना ही नहीं। दीक्षा आप बताओ, दीक्षा। 2n ही आएगा आंसर। आंसर आएगा ON स्क्वायर, जो गनू ने बताया आपको। मैंने ये शॉर्टकट भी बताया था, थोड़ा सुनना चाहिए कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में वो आंसर होता है। तो 2n कहाँ पर है, n बड़ा है कि n स्क्वायर बड़ा है। वर्स्ट केस तो बड़े वाली चीज़ बताता है ना कि बुरे से बुरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लेगा, तो 2n बड़ा होता है कि n स्क्वायर बड़ा होता है, मुझे बताओ। हाँ, कल आपको पूरे लेक्चर में समझाया भी बड़े नंबर कैसे फाइंड करने, फिर आप ऐसी हरकत करते हो कि आपको पता ही नहीं चलता। ON स्क्वायर आएगी इसकी कम्प्लेक्सिटी। तो देखो उन्होंने बताया कि एवरेज केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, ON स्क्वायर। समझ में लगा। कल ना ये सारी टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ का मैं टेस्ट लूँगी ताकि आप रिवाइज करो, इतनी मेहनत करने के बाद पता होना चाहिए। नाउ अंडरस्टूड व्हाई इट इज़ ON स्क्वायर गर्ल्स, यस मैम। सबको समझ में लगा। अच्छा, बेस्ट केस में बताओ क्या होगा, बेस्ट केस बबल सॉर्ट के जैसा ही होगा। बेस्ट केस, वर्स्ट केस बाद में करेंगे, पहले बेस्ट केस बताओ मुझे। बेस्ट केस में क्या आंसर आएगा, बेस्ट केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। ये एलिमेंट्स है मेरे 1 2 3 4 5। बेस्ट केस की बात कर रहे हैं अभी, सबसे अच्छे बच्चे की, सबसे अच्छी सॉर्टिंग वाले नंबर्स की। तो वो पहले से ही सॉर्टेड है, मैंने 2 को 1 से कंपेयर किया, नहीं बदलना पड़ा। 3 को 2 से किया, ज़रूरत ही नहीं। 4 को 3 से कंपेयर किया, ज़रूरत ही नहीं। 5 को 4, मतलब वो पहली बारी में बता देता है कि आपको कोई आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर 5 एलिमेंट्स थे तो 4 ऑपरेशंस लगे, अगर 4 एलिमेंट्स थे तो 3 पीछे वालों से कंपेयर, अगर n एलिमेंट्स है तो n-1 कंपैरिजन्स होंगे। तो आपकी बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, O ऑफ n। क्लियर है, ये तो बिल्कुल बबल सॉर्ट जैसे है।
Yes, ma'am. एवरीबडी गर्ल्स, बाकी बच्चे अपार्ट फ्रॉम गनु, ऑल दी अदर गर्ल्स, Yes, ma'am. कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो बच्चे, अगर कोई डाउट्स है पूछ लो। अब लास्ट आता है मेरा वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी, बुरे से बुरा। बुरे से बुरा में क्या होगा कि यूज़र ने ना उल्टा एरे लिखा होगा 5 4 3 2 1, सीधे की जगह ऐसा यूज़र है जो एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में फिल कर रहा है। तो मेरा इंसर्शन सॉर्ट कैसे चलेगा, अब उसको जब 4 है स्वैपिंग, 3 है 4 के साथ भी 5 के साथ भी, उसको दोनों अपनी लूप्स लानी पड़ेंगी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, अंदर वाली भी पूरी तरह से, बाहर वाली भी पूरी तरह से। ये देखो उन्होंने दिखाया है कि ये एवरेज केस नहीं है, ये वर्स्ट केस है जिसमें रिवर्स ऑर्डर में है। तो जब दूसरा एलिमेंट था उसको मुझे बदलना ही पड़ेगा इस ऑपरेशन के साथ, क्योंकि वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। जब इस एलिमेंट की बात की उसको इसके साथ भी बदलना पड़ेगा, इसके साथ भी, तो 2 ऑपरेशंस। जब चौथे एलिमेंट की बात की उसको इसके साथ भी बदलना पड़ेगा, इसके साथ भी बदलना पड़ेगा, इसके साथ भी, तो 3 ऑपरेशंस। जब इस एलिमेंट की बात की उसको ये चारों एलिमेंट्स के साथ, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं देखो उन्होंने उतने ऑपरेशंस करके सबको आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा ऑपरेशंस को, जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो दे हैव फाउंड आउट अ शॉर्टकट फॉर्मूला, इट इज़ n इंटू n-1/2 which comes after solving as इसको सॉल्व किया n² माइनस n/2। कितनी कम्प्लेक्सिटी आएगी दीक्षा बताओ, अब कम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी वर्स्ट केस में इस पॉलिनोमियल को देख के? दीक्षा कितनी आएगी कम्प्लेक्सिटी? आर यू प्रेजेंट कि आप भी चले गए हो? खुशदीप आर यू प्रेजेंट? नो। अंशदीप, अंशदीप Yes, ma'am. कितनी आएगी कम्प्लेक्सिटी इस पॉलिनोमियल को देख के जो मैं दिखा रही हूँ? दिखा रही हो ना एक पॉलिनोमियल में आपको ये n² माइनस n/2, कितनी कम्प्लेक्सिटी आएगी? अभी तो समझाया, कहाँ खोए रहते हो आप लोग? पलक आप बताओ, पलक। सोनिया यू टेल। ON², सीधी सी तो बात है बच्चे, जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है वो आंसर है। तो आंसर कितना आएगा? n² बड़ा है कि n? पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, इसकी 1 है, तो 2 सबसे बड़ा है, तो आंसर कितना आएगा? ON²। इसमें कौन सी मतलब ऐसे ना समझने वाली बात है? तो दिस वॉज अबाउट योर इंसर्शन सॉर्ट। उसकी 3 तरह की कम्प्लेक्सिटीज, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। बेस्ट केस आती है O(n) एंड एवरेज एंड वर्स्ट ON² आती है। तो अगर आप समझ के करो ना, ये बहुत अच्छा वर्ड डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको भेज दूँगी, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लो ना, बीटेक के बच्चों से भी आपको ज़्यादा ये बात समझ में लगे। सिर्फ ज़रूरत है कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको सुनो और पढ़ो, ऐसे नहीं कि आप मतलब सुनो ही मत। चलो अब आपके लिए असाइनमेंट है। असाइनमेंट के क्वेश्चंस कौन से किए हैं? सेकंड असाइनमेंट के क्वेश्चंस गर्ल्स ज़रा बताओ मुझे, क्या क्या क्वेश्चंस लिखनी है? मैम पहला सिलेक्शन सॉर्ट वाला किया, हाँ, फिर दूसरा मैम बबल सॉर्ट, अच्छा ठीक है। और